तेजस्वी यादव जी इतने फूल भरे शब्दों में मुख्यमंत्री सोरेन को बधाई दे रहे हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ सोरेन सरकार छात्रों को डंडों से पिटवा रही है। ये भी तो तानाशाही है ना जो छात्र बोल रहे हैं। क्या? छात्रों की आवाज जो मैंने लिखी है, कुछ शब्द। एक कह रहे हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं, हमारे लिए इतने कटीले तार वहां पर लगा दिए गए हैं, बॉर्डर पर जैसे लगाए जाते हैं। एक छात्र कह रहे हैं कि हमने तो कोई गाली गलौज तक नहीं की, हमारे ऊपर लाठियां क्यों भाजी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार क्यों की जा रही है। कंचना यादव जी, ये विपक्ष का दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ और रांची के मामले में कुछ और। कंचना जी बताता हूँ, पहले ये देखो। नहीं चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि अपने चैनल पे आप आज सबसे ज्यादा बोल रही हैं अपने डिबेट में, और खासकर जब विपक्ष का कोई बोल रहा है तो आप ज्यादा बोल रही हैं। ग्रिल करिए, ग्रिल करने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन जो फैक्ट है उसको भी तो मानिए। ग्रिल करना कहते हैं इसको, दोनों में फर्क होता है। कंचना जी, अरे मलूक नागर जी इसको के बीच में आप नहीं करना बोल रहे कहते हैं। क्या जोक मारा भाई? नहीं मलूक नागर जी से दिल्ली वाले मसले पर जवाब लिया गया, उनकी सरकार नहीं है वहां पर, आपकी सरकार है तो आपसे पूछा जाएगा ना। या मलूक नागर जिम्मेदार होंगे झारखंड के लिए। आप और सत्ता पक्ष के साथ आज बीजेपी के साथ डिबेट कर ली होती, जब हमें बोलने नहीं देना, हमारी भी बात को सुन लीजिए। मैंने तो आपको टोका ही नहीं कंचना जी, आप तो शुरू में ही आ गई। मैंने तो आपको टोका ही नहीं, बिल्कुल शुरू में ही आप मेरे ऊपर। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं टोकूंगी, बोलने दीजिए मलूक नागर जी, बोलिए बोलिए। कंचना बड़ी जल्दी मान गई ये बात। बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। 98% मांगों को मान लिया गया, ये हकीकत है। कैसे? एक जो है, कैसे? एक जो है, कैसे अब बताती हूँ ना। 98% अरे तो मान सुन लिया तो गया? लीजिए, कैसे के बाद सुनना होता है, तभी तो बताऊंगी कैसे। हाँ। कैसे के बाद सुनना होता है मैडम। इतना एक्टिंग करके जेनजी इतना पिघल नहीं जाएगा, एक्टिंग करके नहीं। Gen Z कंचना को जी कैसे पिघलाना नहीं। ये Gen Z सीजीएल को परीक्षा, पिघलाना है। सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, तो आपको नहीं मानी गई है पिघलाना है, मांगे। आप है कि आप ये पिघलने का सीबीआई काम जांच नहीं कराई जाए, नहीं मांगी गई है माते। 98% है कि कैसे 98%? जली ना, तेरी भी जली ना। आपको सुनना नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। आप जितना आज इंटरप्ट कर रही है विपक्ष को ना, वो समझ में पूरा अरे आ रहा है। विपक्ष को नहीं, आप सत्ता पक्ष में है झारखंड में। ये विपक्षी रोना छोड़ दीजिए, अभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। आप सत्ता पक्ष में हैं झारखंड में, ये विपक्षी दलों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और उस सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है जो छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। कंचना यादव जी, ये रोना, मैं विपक्षी, मैं ये रोना यहाँ नहीं चलेगा। बस लाएगा क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? मैं बहुत माफी के साथ एबीपी चैनल से माफी मांगती हूँ कि आपकी एंकर कैसे के बाद का जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे का जवाब मैं देना चाह रही हूँ। हाँ। और वो कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अगर आपको नहीं बुलवाना है तो आप कह सकती हैं। मैं मेरा चुपचाप बैठ 3 सकती मिनट हूँ, आप बोल बर्बाद लीजिए। कर चुके हैं क्योंकि कंचना जी, आप इसके आगे तो जंतर बढ़िए, मंतर का- इसके जंतर आगे तो मंतर बढ़िए का जो मैडम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है ना भरा हुआ, वो आपको भी तो निकालना है ना। वो बदला, वो जो भी भड़ास। कंचना यादव जी, इतना जहर आपके भीतर होगा, इतना जहर नहीं पालती मैं, इतना जहर आपके दिमाग में होगा। कंचना यादव जी, मैं फर्क नहीं कर सकती अपने बच्चों में, मैं जेनजी में फर्क नहीं कर सकती। मेरा खुद का बच्चा जेनजी है कंचना यादव जी, मैं जेनजी में फर्क नहीं कर सकती। ये जहर आपके दिमाग में ज्यादा भरा हुआ है, आप टाइम बर्बाद कर रही हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं सीधे आपके पास आते हुए तो छोड़ दीजिए राजीव रंजन जी। कंचना जी देखिए, यहाँ पर बात मेरी और आपकी नहीं है, यहाँ पर सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछा जा रहा है क्यों लाठियां बरसाई गई। आप कह रहे हैं दिल्ली का आपके अंदर का भड़ास निकल रहा है, अरे पीटा जा रहा है आदिवासियों को, आपको शर्म नहीं आ रही है? आदिवासी बच्चों को क्यों पीटा जा रहा है? वो आदिवासी नेता कितने दिनों से बैठकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, अन्न का दाना नहीं खा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और दिल्ली का जंतर मंतर का भड़ास निकाल रही हूं मैं यहां पर बैठकर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन नीलम मिश्रा जी, आप चूंकि सत्ता पक्ष में हैं और आप जवाबों से नहीं भाग सकते हैं। नीलम मिश्रा जी, इतने कटीले तार किससे बचने के लिए लगाए गए थे? किससे बचने के लिए इतने कटीले तार? चित्रा जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चैनल पे आने के बाद कोई भी चीज अगर क्लियर ही नहीं हो तो डिबेट में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर सिर्फ सवाल सुनना है तो बोलिए, चुपचाप बैठ जाएंगे। और इसीलिए कंचना जी चली गई। बोलने का मौका दीजिए, तभी तो चीजों को क्लियर कर पाइएगा। दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं?
क्या आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कटीले तार दिखाना चाहते हैं। चाहती है क्या? दर्शकों को क्यों कटीले तार दिखाना आपको? चाहती हूँ। चित्रा जी, छात्रों ने चित्रा कहा है जी, क्या हम कटीले आतंकवादी हैं, इतने कटीले तार लगाए गए हैं। अब देखिए फिर शुरू हो गई आप। फिर वही बात, आप तो दिखा अगर रहे आप हैं ना कटीले तार। मैडम अब नीलम मुझे मिश्रा जी, कटीले तार आपसे पे जो बोलने सवाल दीजिए। पूछा जाएगा आप कहीं और जाएंगी तो आपने पलट तो कर कटीले सवाल तार पूछूंगी को ना। दिखा दिया, आपने कटीले पूछा तार आप पे क्या मुझे दिखाना बोलने का चाहती मौका तो हैं, दीजिए। मैंने आपको जवाब दिया, मैं कटीले तार दिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं मानता। आप ही ने पूछा आप ना। चुप हो जाओ। अब आप चुप हो जाओ। आप बहुत अच्छी बात एंकर हो, पता है, और आपका पूरा दुनिया में पूरे देश में क्या नाम है मालूम है हमको, इसलिए चुप रहिए, बोलने दीजिए। कटीले तार क्यों है? आपको कटीले तार वहां नहीं दिखा जब किसानों के लिए काटा और किले फिर लगाए वही जा बात, रहे थे, वहां अरे नहीं दिख किसानों रहा था? पर क्यों जा रही है? नहीं दिख रहा कृषि था। कानून बिल वापस हो गया, और फिर यहाँ पे आपसे आपको आज बता पर सवाल रही पूछा हूँ, जा रहा है, आप मुझे चित्रा लेकर जी, जा रही हैं किसान आंदोलन यहाँ पर। पे गई थी चित्रा मैं जी, गाजीपुर बता किसान रहे आंदोलन को हैं, कवर किले करने के लिए। करने की प्लीज चीजों को। मैडम अभी ये इन तारों पर रह जाइए, इन तारों पर रह जाइए। नीलम मिश्रा जी इन तारों पर रह जाइए और ये धमकी भरा अंदाज कहीं और दिखाइएगा कि आप चुप रहिए। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय चैनल के एंकर को धमकी देना। दलाल 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 दलाल। डिबेट नहीं करने आता है ना तो ये महादंगल बोल करके स्टार्ट मत कीजिए। अरे नीलम मिश्रा जी, आप ही डिबेट सिखा दीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कटीले तारों पर, आप लेकर जा रही हैं कृषि कानूनों पर। क्वेश्चन पूछ करके बोलने का मौका दीजिए। अरे आप तब से बोल ही रही हैं। तो आप तो चुप रहिए ना। चुप हो आप गई, चुप रहेंगे तभी तो मैं बोलिए, बोलूंगी। चुप हो गई, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जिस दिन से छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या छात्रों पे एक भी लाठी चला, पुलिस की बर्बरता आपको दिखी? नहीं दिखी। 16 दिन तक शांतिपूर्ण ढंग से छात्र आंदोलन कर रहे थे। अब हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि 3 राउंड जो मीटिंग हुई, 3 राउंड जो मीटिंग हुआ मंत्रियों के साथ, घमंड है उन मंत्रियों के साथ देख लीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। एक बार सुन लेते हैं, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ आपके चैनल को। टाटा बाय बाय, गुड बाय। आप लोग बकबक कर लो, सामने सबका नशा आप लोग बकबक कर लो। टाटा बाय बाय। बदतमीजों के साथ मैं नहीं बैठती हूँ। चंदा चोरों के साथ, राम मंदिर चोरों के साथ, राम मंदिर चढ़ावा चोरों के साथ मैं नहीं बैठती हूँ। सुन रहा हूँ, टाटा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो गाइस फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग आगे भी इसी तरीके धमाकेदार और अंधभक्तों की रोस्टेड और गोदी मीडिया की रोस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। क्या पता आगे चलकर आपको हमारे चैनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाए। तो साथियों देर ना करते हुए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर टाटा बाय बाय।